गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आज मैं जो यूनिट 2 थी आपकी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 में, मेरे बच्चों उसकी लास्ट क्लास है। मेरा लास्ट मेजरमेंट बचा हुआ था, दैट इज कुर्टोसिस। तो टुडे वी डिस्कस द कुर्टोसिस। मेरे बच्चों, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं आपको चीजें। हम लोग डाटा को एनालाइज कर रहे थे और 3 पैरामीट्रिक सिनेरियोज हम डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर वैल्यू, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। आज हम 4th मेजरमेंट विच इज कुर्टोसिस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि सर कुर्टोसिस होता क्या है, क्या मेजर करता है। मेरे बच्चों देखिए, आपने 3 चीजें डिस्कस कर ली। एक ऐसा नंबर बता दिया जिसके आसपास डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस बिलोंग करती है, ठीक है। फिर जो ऑब्जर्वेशंस डाटा की सेंटर वैल्यू के आसपास बिलोंग नहीं करती है, थोड़ा दूर करती है, तो वो कितनी ऑब्जर्वेशंस है और कितनी दूर है, आपने वो मेजरमेंट बता दिया, दैट वाज डिस्पर्जन। फिर ये आया कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आप क्या उनको ये बता सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपने ये भी बता दिया, अगर ज्यादातर ऑब्जर्वेशन सेंटर के राइट में है तो पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा, और लेफ्ट में है तो नेगेटिवली स्क्यूड डाटा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जितना भी काम मेरे बच्चों हो रहा है, ये सब का सब जो वर्क है, ये कोरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, किस डायरेक्शन में होंगी वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, खाली एक्स की ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है डाटा। तो मेरे बच्चों, एक मेजरमेंट अनदर मेजरमेंट बनने लगा कि जो डाटा का जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो कॉन्वेक्स है या वो कॉनकेव है। तो वी डिफाइन कुर्टोसिस। सो बेसिकली कुर्टोसिस इज व्हाट? कुर्टोसिस मेजर्स द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ए डाटा। मींस अगर मैं किसी भी डाटा का एक फ्रीक्वेंसी कर्व बनाऊं तो उसके अंदर जो कॉन्वेक्स रीजन है वो किस टाइप का है, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस। अब आप पूछेंगे सुधीर सर फ्रीक्वेंसी कर्व से आपका क्या मतलब है। वेरी सिंपल, देखिए, मान लीजिए आपके कुछ पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बना रहा हूं। सपोज आपके पास एक डाटा है यहां से लेके यहां तक, तो ये तो ले लो वेरिएबल एक्स और ये ले लो फ्रीक्वेंसी एफ, सपोज फॉर एग्जांपल। और आपने क्या किया, ये कंटिन्यूअस फिनोमिना में डाटा है, आपने क्या किया, उसको कंटिन्यूअस फिनोमिना में आपने ग्राफिकली प्लॉट किया। तो सपोज जो आपका कर्व बना वो कुछ इस तरीके से कर्व बना, वो कुछ इस तरीके से कर्व बना, सपोज फॉर एग्जांपल। तो आपको अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता होगा तो आप इस कर्व के अगर स्ट्रक्चर को देखें और यहां पे आप एक छोटा सा कट लगा दे, तो ये जो फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर है ये है कॉनकेव स्ट्रक्चर, और ये जो फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर है ये है कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। समझ गए? तो जो बेसिकली कुर्टोसिस है वो कॉन्वेक्सिटी को मेजर करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ेंगे या आपके क्लास का कोई टीचर पढ़ाएगा तो वो ऐसे नहीं पढ़ाएगा, वो ये कहेगा कि कॉन्वेक्सिटी इज द या कुर्टोसिस इज द मेजरमेंट ऑफ पीकनेस एंड द फ्लैटनेस ऑफ द डाटा। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये मान सकते हैं कि जो कुर्टोसिस है वो पीक को मेजर करता है या फ्लैटनेस को मेजर करता है ऑफ द डाटा, जबकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। सही क्या है वो आपके सामने है। लेकिन अब क्योंकि ज्यादातर किताबों में ये चीजें लिखी हैं, आपका टीचर पढ़ाएगा, तो मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। सेमेस्टर 1 में जब आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तब आपको मैं मेंशन करूंगा कि कुर्टोसिस का मतलब ये नहीं होता है जो किताबों में लिखा है, क्योंकि वहां पे मेरे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस होंगे जिनको मैं दे सकता हूं। यहां पे मैं आपको एविडेंस दूंगा तो आपने कुछ चीजें पढ़ी तो है नहीं ज्यादा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल आप मान लीजिए कि जो कुर्टोसिस है वो फ्लैटनेस या पीकनेस को मेजर करता है, जबकि एक्चुअली में जो कुर्टोसिस है वो कॉन्वेक्सिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व को मेजर करता है। अब बात ये आती है कि सर चलिए मान लिया हमने आपकी बात कि जो कुर्टोसिस है वो फ्लैटनेस को मेजर करता है, तो फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। देखिए,
मेरे बच्चों, मैं आपके सामने 3 टाइप के कर्व बनाने जा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कर्व है, कुछ इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। फर्स्ट कर्व है ये मेरे पास। नाउ सेकंड कर्व मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। एंड नाउ जो थर्ड कर्व है वो मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। तो 3 डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसी कर्व मैंने बनाए। जो पहले वाला कर्व है, जो फर्स्ट वाला कर्व है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें क्या है, सेंट्रल वैल्यू सबकी सेम है बिल्कुल, लेकिन इसमें जो सेंटर के जो आसपास जो ऑब्जर्वेशंस है उनका फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, उनका फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो दिस टाइप ऑफ कर्व जिसमें सेंट्रल वैल्यू के आसपास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है और उनका फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, दिस कर्व इज कॉल्ड लेप्टोकोर्टिक। जो सेकंड वाला है उसमें भी सेंटर वैल्यू सेम है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन सेंटर के आसपास है, बट उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो उतना हाई नहीं है, वो एवरेजली हाई है। समझ गए? दिस इज कॉल्ड मेसोकुर्टिक या नॉर्मल कर्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो थर्ड वाला कर्व है, अगर आप इसको देखें, थर्ड वाले कर्व को देखें, तो इसमें जो सेंटर वैल्यू है वो सेम है, बट सेंटर में जो ऑब्जर्वेशन है उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो रिलेटिवली लो है। नाउ दिस कर्व इज कॉल्ड प्लेटोकुर्टिक, दिस कर्व इज कॉल्ड प्लेटोकुर्टिक। तो मेरे बच्चों, पहले वाला जो मेरा कर्व है वो है लेप्टोकुर्टिक, ठीक है जी। नाउ जो सेकंड वाला मेरा कर्व है, दिस इज कॉल्ड मेसोकुर्टिक। इसको कुछ लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थर्ड वाला मेरा कर्व है, जो थर्ड वाला मेरा कर्व है यानी कि दिस वन, ये है मेरा प्लेटोकुर्टिक। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज प्लेटोकुर्टिक। तो लेप्टोकुर्टिक, मेसोकुर्टिक, प्लेटोकुर्टिक क्या कर रहे हैं मेजर्स? फ्लैटनेस या पीकनेस को मेजर कर रहे हैं ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। उसका मीनिंग क्या होता है ये मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर सेंटर में फ्रीक्वेंसी हाई है तो लेप्टोकुर्टिक, सेंटर में फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है तो नॉर्मल या मेसोकुर्टिक, और सेंटर में फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली लो है तो प्लेटोकुर्टिक। तो पीकनेस और फ्लैटनेस को मेजर करता है। फिलहाल आप ऐसा मान लीजिए सेमेस्टर 1 में जब आप किसी अच्छे कंपटीशन की तरफ जाएंगे तब इसी चीज को मैं ही रिजेक्ट कर दूंगा और बोल दूंगा कि देखो बेटा आपके टीचर ने ये पढ़ाया होगा, ये गलत है। मैं आज ही बता रहा हूं, लेकिन आज मैं एविडेंस नहीं दे सकता इसको गलत करने के लिए। आपने स्टैटिस्टिक्स अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ लेंगे तब बात आएगी। तो ये तो मतलब हुआ कि कुर्टोसिस का एक्चुअली में मीनिंग होता क्या है। मीनिंग होता है भाई ये। अब बारी आती है कि सुधीर सर हाउ टू मेजर इट। भाई ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको कि मेजर कैसे करेंगे। तो मेरे बच्चों वेरी सिंपल, कुर्टोसिस का मेजरमेंट होता है बीटा 2 से। अब बीटा 2 लिखते ही आपको याद आ गया होगा, पियर्सन सर ने 4 कोफिशिएंट दिए थे, उनमें से एक बीटा 1 था, एक बीटा 2 था। तो बीटा 2 किसके बराबर था? बीटा 2 बराबर था μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, दैट्स इट। दिस वाज बीटा 2। अब सवाल ये आता है कि ये जो 3 नाम आपने लिखे हैं सर, हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कर्व लेप्टोकुर्टिक बनेगा, मेसोकुर्टिक बनेगा या प्लेटोकुर्टिक बनेगा? वेरी सिंपल मेरे बच्चों, सबसे पहले आप बीटा 2 निकालेंगे और 3 बातें। नंबर 1, अगर बीटा 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 3 से, तो इफ एंड ओनली इफ मतलब बीटा 2 3 से बड़ा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। तो कर्व इज कॉल्ड लेप्टोकुर्टिक, दैट्स इट। तो आपको न्यूमेरिकली क्या निकालना है? बीटा 2। अब बीटा 2 या तो 3 से बड़ा होगा, या तो 3 से छोटा, या तो 3 के बराबर। नाउ सेकंड, अगर बीटा 2 बराबर है 3 के तो मेसोकुर्टिक। मेरे बच्चों थर्ड, अगर बीटा 2 छोटा है 3 से तो प्लेटिकुर्टिक। दैट्स इट। तो
प्लेटिक्यूटिक, बिल्कुल आसान है सारी चीजें, कोई भी टिपिकल टास्क नहीं है। कुछ चीजें मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं कि फॉर ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 इज ग्रेटर देन 1, ये वहां का काम था। लेकिन दिस इज द मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। तो मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस या सॉरी मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस, तो कुर्टोसिस जो हम मेजर करते हैं वो फ्लैटनेस या पीकनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व को मेजर करते हैं बीटा 2 से। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से बड़ी है तो लेप्टोकुर्टिक, बराबर है 3 के तो मेसोकुर्टिक, और 3 से छोटी है तो प्लेटिकुर्टिक हम डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रखते हैं। और स्ट्रक्चर ग्राफिकली मैंने आपको बताया। तो मेरे बच्चों सेकंड यूनिट जो आपकी थी वो आज मैंने बिल्कुल फिनिश कर दी। कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।